से दूर, खबरों से भरपूर। अब मैं आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब तारिक अनवर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। दोस्तों, तारिक अनवर कोई मोहताज तारुफ नहीं है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया इनको जानती है। अब तारिक अनवर साहब आपको खिताब करेंगे। मोहम्मद अहमद साहब जो वतन समाचार के एडिटर भी हैं और हमारे छोटे भाई हैं, उनकी दावत पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। यहाँ स्टेज पर मौजूद कमर आगा भाई, पानी साहब, डॉक्टर अंसारी साहब और यहाँ तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गों, ये जो मौजू है आज का सोशल मीडिया के बारे में हम सब ज़िक्र कर रहे हैं। अभी मुझसे पहले पानी साहब ने, कमर आगा साहब ने और अंसारी साहब ने भी मुख्तसर में सोशल मीडिया की क्या अहमियत है आज के दौर में और किस तरह से वो हमारी ज़िंदगी में समा चुका है, इसका जिक्र अभी हुआ। ये भी सही कहा गया कि ये दोधारी तलवार है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। दोनों पहलू पर अभी रोशनी डाली गई है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। सोशल मीडिया पर मेरा बहुत गहन अध्ययन नहीं है। मैं भी आम शहरी की तरह, आम नागरिक की तरह थोड़ा बहुत उसमें दिलचस्पी रखता हूँ, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन जैसा अभी लोगों ने कहा कि इसकी अहमियत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि आज जो प्रिंट मीडिया है, यहाँ पर हमारे प्रिंट मीडिया के बहुत साथी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी होंगे। ये बात जो आम तौर पर लोग महसूस कर रहे हैं कि जो कहा जाता है और हकीकत भी है कि हमारी जमहूरियत में, हमारे लोकतंत्र में मीडिया की एक बहुत अहम भूमिका है, बहुत अहम जिम्मेदारी है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें विधायिका होती है, एग्जीक्यूटिव है, न्यायालय है और जिसको चौथा स्तंभ हम कहते हैं वो मीडिया है। आज हर व्यक्ति के दिमाग में एक प्रश्न है, एक सवाल है कि क्या मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है? क्या वो अपना फ़र्ज़ सही मानों में निभा रहा है? जो जमहूरियत का तकाज़ा है, जो लोकतंत्र का तकाज़ा है, क्या उसको वो पूरा कर रहा है? तो कहीं ना कहीं आज हम सब ये महसूस करते हैं कि हमारे देश का मीडिया संदेह के घेरे में है, संदेह के दायरे में है। अभी और लोगों ने भी कहा जैसे कि आज जो अखबारों में जो चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया में हम देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देख रहे हैं कि एक तरफ की बातें आ रही हैं, एक तरफा बातें जा रही हैं, दूसरा पक्ष बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये जो एक क्यों ऐसा हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या लोग खौफजदा हैं, डरे हुए हैं?
या कहीं ना कहीं से मैनेज है। मैनेज का मतलब बहुत कुछ होता है। तो ये बात आज धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग में गिर रही है कि जो सच्चाई है, देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, जो वाकयात हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल घटनाएं हैं, जो अनरेस्ट है, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल हो, करप्शन की बात हो, अभी रफाल को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो तमाम चीज़ें जिस तरह से आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। और इसलिए हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि उसमें कैसे उसमें सुधार लाया जाए। ये आसान नहीं है। यहाँ पानी साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और भी लोग होंगे। तो इन लोगों को मैं नहीं समझता कि इनको कोई बताने की ज़रूरत है या समझाने की ज़रूरत है, लेकिन हकीकत यही है कि आज हम सब लोग इस चिंता में ज़रूर हैं कि कैसे जो हमारा लोकतंत्र है उसको कैसे सही ढंग से हम लेकर आगे चल सकें। और यहीं पर हम समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है, क्योंकि जब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो परफॉर्मेंस है, जो कार्यकलाप है, उनसे अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो फिर एक और माध्यम हमारे सामने आता है, वो सोशल मीडिया का आता है। और हमें खुशी है कि सोशल मीडिया उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा है। जैसा अभी कमर आगा साहब ने कहा कि आज एक मोबाइल फ़ोन में आज पूरी लाइब्रेरी उसमें समाहत है, और पूरी कुछ भी आप देखना चाहें, दुनिया की कोई भी खबर जानना चाहें तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए उसको हासिल करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग अब सोशल मीडिया की तरफ भी उनका ध्यान गया है, और ख़ास तौर पर जो पोर्टल पे हैं, जो व्हाट्सएप पे हैं या फेसबुक पे हैं, वो तमाम चीज़ें उनको काफ़ी हद तक मिल रही हैं। लेकिन वो जैसा आपने शुरू में कहा, हमारे एक नौजवान साथी ने, कि उसका दूसरा पहलू भी है। जिस तरह से जो डाटा है, जो उसका मिसयूज़ हो रहा है, सारी दुनिया के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी बहस चल रही है आज की तारीख़ में। वो भी हमको देखना पड़ेगा किस तरह से आम लोगों को उसको फेस करना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ज़रिए हमने देखा है पिछले 10 सालों में, ख़ास तौर पर इसी देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारा जिसको कहते हैं पॉलिटिकल रिवोल्यूशन या कहिए, या तब्दीली आई है, बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। और आज राजनीतिक दल भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बिना सोशल मीडिया के वो जो लोगों का जहन है उसको वो नहीं बदल सकते। और ख़ास के इस देश का नौजवान युवा पीढ़ी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और उससे प्रभावित है। तो उस तबके को भी हमको देखना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं जैसा पहले कहा कि हम बहुत ज़्यादा इसमें दखल हमारा नहीं है,
एक आम व्यक्ति की तरह हम भी जो इंटरनेट और जिसको कहा जाए कि नॉन ट्रेडिशनल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और इसको आने वाले समय में और इसकी शक्ल और सूरत बदलेगी, हमें ऐसा लगता है। आहिस्ते आहिस्ते लोगों में अवेयरनेस भी आ रहा है। जिस तरह से कहा लोगों ने कि उसका मिसयूज़ जो हो रहा है, तो पाली साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी अपनी तकरीर में कि हर चीज़ पर विश्वास जो न्यूज़ आती है सोशल मीडिया में या किसी तरह से, चूँकि उसका सबसे जो मिसयूज़ होता है वो अफवाहें फैलाने, और बहुत जल्दी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। कोई चीज़ें आई सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, तो हम समझते हैं कि बिल्कुल ये सही खबर है। जब तक उसकी तरदीद हो, बहुत कुछ हो चुका होता है, घटनाएं हो चुकी होती हैं, वाक़यात हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाता है। तो ये जो एक इसका जो दूसरा पहलू है, इसको कैसे हम रोक लगाएं, कैसे उसको हम काउंटर करें, ये हम सबके सामने एक समस्या है। वक्तन फ़ौक्तन सरकार की तरफ से कुछ पहल होती है, कुछ जो इंटरनेट मीडिया से लोग जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वो भी उसमें कुछ तब्दीलियाँ करते रहते हैं, लेकिन तब भी वो वाक़यात और उस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि कहीं कोई वाक़या होता है तो वहाँ फ़ौरन फेसबुक बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, ताकि उसका लोग नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा अपना ये मानना है कि सोशल मीडिया आज की इस दौर में एक रिवॉल्यूशन तो ही है। कमर आगा साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और इस रिवॉल्यूशन का हम कितना फ़ायदा उठाते हैं ये हम पर मुनहसर करता है। और वक्तन फ़ौक्तन जो भी उसमें जो कमियां आती हैं उसको दूर करने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो इस मुल्क के हालात हैं, उस मुल्क में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी तो जैसा मैंने कहा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी है, लेकिन शायद किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी वजह से वो अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया की भूमिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसका हम लोग कैसे जायज़ इस्तेमाल करें, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं एक बार फिर मोहम्मद अहमद साहब को और उनके वतन समाचार से जुड़े हुए तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद दूंगा। ये बात बिल्कुल उनके बारे में अंसारी साहब ने सही कहा कि बहुत ही मेहनती, ईमानदार, डेडिकेटेड जिसको कहते हैं, अपने जर्नलिज़्म के लिए उनकी जो सोच है, जो उनकी लगन है, यकीनन ऐसे लोगों को आने वाले वक्त में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मुझे इस बात का यकीन है। उनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और वो आने वाले वक्त में एक अच्छे जर्नलिस्ट तो अभी भी हैं वो, लेकिन और ज़्यादा वो आगे जाएंगे। और ये सिर्फ उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह होगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बार मोहम्मद अहमद साहब को यहाँ हम सबों को बुलाकर एक अच्छे मौजू पर, एक अच्छे विषय पर चर्चा के लिए सबको इकट्ठा उन्होंने किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।